खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज जो खाना खजाना है बहुत ही स्पेशल है, खास है। करीना करीना स्पेशल। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकूँ जिसमें कुछ ट्विस्ट हो, कुछ अलग हो। लेकिन रेसिपीज में एक चीज़ जो होगी वो हमेशा से होती आ रही है, वो है कि सारी की सारी रेसिपीज होंगी एकदम सिंपल, आसान, इजी। आप बना सकते हैं रेसिपीज चुटकी भर में। अब कौन सी रेसिपी जिसमें कुछ अलग से किया जाए? एक कुल्फी बनाते हैं। कुल्फी बहुत ही सिंपल कुल्फी है, कुछ उसके अंदर करना नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। इसके लिए आप दूध ले लें और दूध को उबाल लें, उबाल कर काढ़ते रहें। इसका मतलब ये है कि दूध को आपने अच्छी तरह से भून कर मतलब भूनने का मतलब है कि उसमें से पानी जो है वो काफ़ी निकल जाना चाहिए, थोड़ा सा लाली आ जाएगी दूध के अंदर। बस फिर उसमें चीनी डालकर आप उसको गाढ़ा और कर लें, जितना गाढ़ा कर सकें उतना मज़ा आएगा। लेकिन मेहनत लगती है इसके अंदर, तो मैंने एक काम किया है कि यहाँ पर थोड़ा दूध जो है रिड्यूस करके रखा है और इसके अंदर चीनी भी डाली हुई है और इसे मिक्स कर देता हूँ मैं। और अब क्या करना है? अब एक काम करना है, इसके अंदर हमने ये डालेंगे खोया। अच्छा, खोया डालकर पका भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से खोया डाल के देखें, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया आता है कुल्फी में, थोड़ा दानेदार टेक्सचर आ जाता है। ये लीजिए, ये मिक्स कर दिया खोया यानी मावा। और अब ये ले ली सौंफ हमने, और सौंफ को थोड़ा क्रश करना है। ये लीजिए, ये हो गई सौंफ। सौंफ को क्रश करके इसके अंदर, वाह। अब ये सौंफ क्यों डाली है? कश्मीरी कुल्फी बन रही है क्या? अगर कश्मीरी कुल्फी है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सौंठ भी डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, सौंठ नहीं डाल रहे हैं, ये हम कुल्फी बना रहे हैं, बताइए, पान की कुल्फी। जी हाँ, ये देखिए। अब और क्या इसके अंदर डालना है? इसके साथ इसमें हम डालेंगे गुलकंद। ये गुलकंद क्या होती है? भाई, गुलाब के पत्तों से बनती है, चीनी उसमें डालकर उसे बनाया जाता है। ये गुलकंद, जो पान वाले लोग हैं, जो पान बनाते हैं, वो बहुत बढ़िया गुलकंद रखते हैं। तो आप पान वाले से लेके आएँ या बाजार से खरीद के लाएं, वो आपकी मर्जी है। तो अब इसके अंदर क्या क्या फ्लेवर आ चुका है? एक तो सौंफ का आ चुका है, दूसरा इसके अंदर गुलकंद का आ गया है, इलायची, इलायची बहुत ज़रूरी है। ये लीजिए, इलायची पिसी हुई इसके अंदर हमने डाली है। अब क्या इसके अंदर डालना है? अब इसके अंदर एक काम करते हैं, पान डालते हैं। ये जो पान के पत्ते हैं अच्छी तरह से धोकर वो इसके अंदर डालेंगे, पर ऐसे नहीं, पान के पत्ते तोड़ लेते हैं। ये लीजिए। अब क्या करना है कि ये जो पान के पत्ते हैं इसे मैं डालता हूं इसके अंदर। ये क्या चीज़ है? ये सूप स्ट्रेनर टाइप का है, तो इसमें डालकर इसे हम निकालेंगे इसके साथ। ये लीजिए। अगर आपके पास में मिक्सर ब्लेंडर है घर में तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए नीचे किस तरह से पत्ते जो हैं क्रश होके इसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर ये पान डाल सकते हैं। मेरे पास मीठा पान बना हुआ पड़ा हुआ है, तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ को आप ध्यान में रखें कि इसके अंदर सुपारी ना डालें, मोटी वाली। अगर चाहें तो थोड़ी सी कतली जो सुपारी रहती है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो पान, हाँ, लेकिन पान इस तरह से डालने से पहले चख जरूर लें। तो खैर, ये जो कुल्फी है इस तरह से, ये लीजिए। अब इसके लिए कुल्फी के कोन ले लें और अब ये इसके अंदर, और इसे रख दें जमने के लिए, ढक्कन लगाकर। और रखा इसके अंदर। ये गूंदा हुआ आटा है मेरे पास,
और इसे आप इस तरह से रोल कर दें बस। और अब जहां पर ये ढक्कन का एज है बस वहां पर इस तरह से सील कर दें, दबाएं। ये देखिए। और अब इस ताले की चाबी किसके पास है? आपके पास है। जी हाँ, कैसे आएगी? बस इस तरह से पान की कुल्फी बनाएं और इसको रखें फ्रिज के अंदर, फ्रीजर में। बस जैसा आपका फ्रिज है उसके हिसाब से जब ये जम जाए फिर आप इसको खोलें और लोगों को पेश करें। जी हाँ, पान ऐसे खाते नहीं है, पेश किया जाता है। प्यार से पेश करें और मुस्कुराएं और बताएं नहीं कि किस चीज़ की कुल्फी है, लेकिन एक बाइट लेते ही लोग कहेंगे भाई वाह, इसमें कुछ ट्विस्ट है। खैर, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 5 कप दूध, आधा कप चीनी, 3/4 कप खोया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ कुटी हुई, 2 बड़े चम्मच गुलकंद, 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर, 4 पान के पत्ते और 4 मीठे पान। इसे बनाने के लिए दूध को पकाकर 1/3 होने तक गाढ़ा करें और अब इसमें चीनी और खोया डालकर मिला लें। इसमें कुटी सौंफ, गुलकंद और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं और अब एक सूप स्ट्रेनर के अंदर पान के पत्ते डालें और चाहें तो इसके साथ मीठा पानी भी डालें और अब इसमें कुल्फी का मिक्सचर डालकर इसे पीस लें और अच्छी तरह से मिला लें और इस मिक्सचर को कुल्फी मोल्ड में भरकर इसे आटे से सील करें। अब इसे फ्रीजर में करीब 4 से 6 घंटे तक सेट होने के लिए रखें और निकालकर सर्व करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं वंदना जी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का और स्वागत है आपका। नमस्ते। आप मुझे बताइए कि आपका जो रोल है वो आपको कैसा लगता है? मतलब क्योंकि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आपका रोल जो है वो खड़ूस टाइप का है या बहुत एकदम अच्छा टाइप का, मुझे समझ नहीं आया अभी तक। नहीं, खड़ूस ही है। खड़ूस इसीलिए मुझे लिया गया है इस रोल के लिए। नहीं, मैं इसलिए मैं सोच रहा था कि मैंने 2-4 बार देखा, लेकिन कई बार लगता है कि बड़ा अच्छा एकदम आइडियलिस्ट, लेकिन या शी इज वेरी आइडियलिस्टिक, बट देन खड़ूस भी है ना, ज्यादा आइडियलिस्टिक है, ज्यादा आइडियल। तो एक काम करते हैं कि ये जो रेसिपी अब मैं बनाने वाला हूँ इसमें थोड़ा सा कुछ खड़ूस बना कर। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा, कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा। अंडे हैं, टमाटर, प्याज, ये सब कुछ, दाल चावल। तो एक काम करते हैं, इसके लिए जो थोड़ा सा प्याज वगैरह चाहिए, प्याज और एक टमाटर काट लेते हैं। ओके। आपको खाना बनाने का काट लो। हाँ, ठीक है। हाँ, तो छोटा छोटा आप मेरी एग्जाम ले रहे हैं क्या? हाँ, वो काम हमारा यही है। चलो, इतना तो आ गया। ये तो एकदम परफेक्ट हो गया, एकदम बहुत ही बढ़िया। तो एक मैं काम करता हूँ कि आपने कर दिया तो ये नहीं आप सोचेंगे मैं। अच्छा। हाँ, अब आप रुलाएंगे मुझे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पतला थोड़ा पहले काट लिया। वाह, ये प्याज कट गई। तो ये प्याज हो गए, टमाटर प्याज हो गया, तो ये दाल, उड़द की धुली हुई दाल। अच्छा। और उसके साथ में ये चावल। ये दोनों को करीब 4-6 घंटे भिगो लें। अगर रात भर भिगो सकते हैं तो रात भर भिगो लें और उसके बाद पीसना है। और फिर ये देखिए, पीस कर ये बैटर बना है। एक्चुअली हम बना रहे हैं उत्तपम। उत्तपम, अच्छा। उसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट है। खैर, मैं एक काम करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा तेल लगाकर, क्योंकि जब खुशबू अच्छी लग रही है तो क्यों ना करें। ओके, तो ये हो गया। हाँ, और अब अंडा नहीं, ये जो बैटर है उत्तपम का, इसको ले लेते हैं और इसे हमने ज्यादा बड़ा नहीं करना। हाँ, क्योंकि वो हाँ ठीक होता है उत्तपम। हाँ। और अब मैं एक काम करता हूँ, अरे जब ये पक रहा है, इसमें अंडा डाल रहे हैं आप? हाँ, यही तो, बस। अरे वाह। ये जितनी चीजें हैं ये ऐसे ये लातों के अच्छा, बातों से नहीं बांधते। प्याज और इसके साथ साथ हरी मिर्च, मजेदार हरी मिर्च, और थोड़ा टमाटर, ये भी चाहिए मुझे, टमाटर भी चाहिए। ओके। और इसके साथ में थोड़ा हरा धनिया। वाह। अब क्या डाला जाए? ऊपर से नमक डालने की जरूरत नहीं? नहीं, नमक तो बैटर में हमने डाला ही। हाँ, तो फिर अंडे के साथ नहीं। हाँ, जरूरत नहीं। चले, आपने कहा है तो डाल देते, क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, कौन सा? ये डाल दिया। ओके। थोड़ा तेल जो है
ऊपर वो मैं डाल देता हूँ। एक तो किनारे पे और थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नहीं। पेपर। अच्छा, ये भी है। हाँ, अच्छा लगता है। वाह। इसको उलटना नहीं है मगर ना? नहीं, उलटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जो आंच है इसकी वो ज्यादा तेज नहीं, धीमी आंच पे तो धीमी पक आंच जाए पर ठीक पकना से। चाहिए। और क्योंकि इसके अंदर काफी आपने देखा ये होल्स हैं, तो उसकी वजह से हीट आएगी और जो अंडा है वो भी पक जाएगा। और वैसे भी जो अंडा है वो ज्यादा नहीं पकना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि अंडा हाई प्रोटीन होता है और हाई प्रोटीन कोई भी चीज़ है ज़्यादा पकाने से टफ हो जाती है। अच्छा, मुझे लगता है अब इसे वैसे भी तवा भी गर्म है, उसमें भी पक जाएगा वो। हाँ, बस वो पूरी तरह से पक चुका है। लेकिन जब ये इस तरह से बनता है तो एक बन के थोड़ी खत्म होता है। होता है। हाँ, तो अब लेकिन इसमें तो अंडा डाला है। अब ट्विस्ट करना है तो बहुत सारी चीजें डाली जा सकती हैं। वही मैं पूछने वाली थी, क्या और क्या क्या डाल सकते हैं? ये जो है टमाटर, काम करता हूँ ये टमाटर को स्लाइस करके ये जरा बीच में से ये निकाल दिया। उसके अच्छा। हाँ, ये इसलिए ताकि ये जो बीच में हाँ दिखे तो सही। ये प्लेट भी अच्छी है और ये लीजिए। वाह, परफेक्ट, क्या बात। बहुत बढ़िया। चलो बाय बाय। खैर, आप कहीं ना जाएं, आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 8 अंडे, 2 कप उत्तपा बैटर, नमक स्वाद अनुसार, 4.5 बड़े चम्मच तेल, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ और आधा छोटा चम्मच कुटी काली मिर्चें। इसे बनाने के लिए बैटर के अंदर नमक डालकर मिला लें। अब एक तवे के ऊपर आधा छोटा चम्मच तेल डालकर गरम करें और इसे गीले मसलिन क्लॉथ से पोंछ दें या प्याज से रगड़कर इसे सीजन कर लें। अब एक कच्ची की सहायता से बैटर को तवे पर डालकर फैलाएं। इसके ऊपर अंडे को तोड़कर डालें और अब इसके ऊपर कटी प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया, नमक और कुटी काली मिर्चें डालें और अब इसके किनारों पर तेल डालकर इसे मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक अंडा सेट न हो जाए। उसके बाद इसे टमाटर के रिंग से सजाकर सर्व करें। खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज देख रहे हैं हमारा एक ऐसा स्पेशल एपिसोड जिसमें खाने में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जी हाँ, रेसिपीज होनी ऐसी चाहिए कि उसमें मस्ती हो थोड़ी सी, लेकिन बनने में आसान होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, एक सैंडविच बनाते हैं। अब ये जो सैंडविच है उसके लिए मैंने कुछ दोनों तरह की ब्रेड ली है, ब्राउन ब्रेड भी और वाइट ब्रेड भी। ब्राउन ब्रेड जो है ज़्यादातर इसमें आटा डलता है और ये बनती है मैदे से। आजकल लोग कहते हैं कि भाई ये जो जितनी रिफाइंड चीज़ें वो नहीं खानी चाहिए। अब मैदे और आटे में क्या फ़र्क होता है? जो छिलका होता है ना बाहर का, बस वो बहुत फ़र्क होता है। छिलका जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है, ब्रैन जो है फाइबर उसके अंदर रहता है, तो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा और अच्छी चीज़ें हम करेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, स्वाद में ये अच्छी होती है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों ही ले लेता हूँ। अब इस पर हम लगाएंगे मक्खन। ये लीजिए, मक्खन लगा दिया इसमें हमने ब्रेड के ऊपर। और अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा काम है। ये ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर और अब इसके ऊपर, ये लीजिए, मतलब इस तरह से। और इसे मैं थोड़ा सेक लेता हूं। अब क्या करना है, आप चाहें तो ये जो ट्रायंगुलर ब्रेड मैंने ली है तिकोनी शेप वाली, आप उसकी जगह नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शेप वैसी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि स्पेशल एपिसोड है, उसमें थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए, हट के होना चाहिए, तो मैंने ये वाली ब्रेड ली है। अब क्या करना है, आप एक काम करें, जैम ले लें। ये लीजिए, ये है मेरे पास जैम, मिक्स फ्रूट जैम। और उसके साथ एक और चीज़ है मेरे पास, खैर इसको रहने देते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। पहले जरा ये देख लेते हैं। बस ज़्यादा लाल नहीं करना हमने, इसे थोड़ा सा गर्म करना था मुझे। और अब ये लीजिए, अब क्या करना है कि जो जैम है इसे लगाना है इसके ऊपर। और अब ये जो पीस है ये इसके ऊपर, और इसके बाद ये मेरे पास है चटनी। ये आप लगा सकते हैं
आम की चटनी लगा सकते हैं, आम का छुंदा लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर अपनी पसंद की कोई दूसरी चटनी लगाएं। खैर कोई बात नहीं, ये रख दिया इसके ऊपर और एक बार फिर इसे हम थोड़ा गर्म कर देते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इस पे थोड़ा सा मक्खन या तेल लगा सकते हैं, यदि आप चाहें तो, जरूरी नहीं है। अब क्या करें, इसे गर्म करना है, सीखने के बाद में इसके पीसेस काटें और इसी तरह से खाएं। जब आप इसमें बाइट लेंगे तो ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, उसमें मक्खन का टेस्ट, थोड़ा सा नमकीन और उसके साथ साथ जैम की मिठास और ये जो खट्टी मीठी चटनी है, वो जब साथ में खाएंगे तब लगेगा अरे वाह, ऐसे हमने पहले क्यों नहीं खाए थे। जी हाँ, ये जो सैंडविच है ब्राउन ब्रेड के साथ, वाइट ब्रेड के साथ मिक्स करके थोड़ा सा मक्खन, जैम और चटनी, खट्टा मीठा सैंडविच अभी बनाएं। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। और हाँ, कहीं ना जाएं, देखते रहें आज का हमारा स्पेशल एपिसोड करीना करीना ट्विस्ट के साथ। इसके लिए हमें चाहिए 8 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के, 4 स्लाइसेस वाइट ब्रेड के, 1/4 कप मक्खन, 1/4 कप छुंदा और 1/4 कप मिक्स फ्रूट जैम। इसे बनाने के लिए ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर मक्खन लगा दें और अब एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का लें, ऊपर से वाइट ब्रेड का स्लाइस रखें और उसके ऊपर ब्राउन ब्रेड का स्लाइस रखें और इसे टोस्ट कर लें। अब टोस्ट किए हुए सैंडविच के स्लाइसेस को अलग करें और ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मिक्स फ्रूट जैम लगाएं। इसके बाद इसके ऊपर वाइट ब्रेड का स्लाइस रखकर उसके ऊपर आम का छुंदा डालकर फैलाएं और इसे ब्राउन ब्रेड के स्लाइस से कवर करके इस सैंडविच के ऊपर थोड़ा मक्खन लगाएं और एक बार फिर इसे ग्रिल करें और काट कर सर्व करें। और अब बारी है आज की टिप की। बिना अंडे वाली मेयोनेज़ कैसे बनाएं? इसे बनाने के लिए 1 कप ठंडी क्रीम के अंदर आधा छोटा चम्मच सरसों की पेस्ट, आधा छोटा चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक डालकर इसे तब तक फेंटें जब तक इसकी सॉफ्ट पीक ना बन जाए। और अब इसके अंदर धीरे धीरे रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल डालकर गाढ़ा होने तक फेंटें और इसे ठंडा करके इस्तेमाल करें। तो बताइए आज का हमारा ये करीना करीना स्पेशल खाना खजाना का कैसा लगा? लाइफ में ट्विस्ट है, जी मैं जानता हूँ, और अगर ये ट्विस्ट ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। कुछ अलग होता है तभी अच्छा लगता है, तभी लोग नोटिस करते हैं। ऐसा नहीं होता बार बार वही चीज़ करते करते बोर हो जाते हैं। आप भी बोर होते हैं, मैं भी बोर होता हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं चाहिए तो ज़रूर लिखें कैसा चाहिए। जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। खैर आज के लिए बस इतना ही। आप जाएं, आराम करें और घर पर खाना किसी और से बनवाएं। जी हाँ, यही ट्विस्ट है। नमस्कार।